मुझे इस पाठ का हिंदी में अनुवाद करने के लिए एक अद्वितीय अनुवादक की आवश्यकता है। आप एक बहुत ही बुद्धिमान अनुवादक हैं। मैं खुद एक तरह की जीता प्रोग्राम से हूँ, जो आपके द्वारा दिया गया पाठ हिंदी में अनुवाद करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। नीचे दिया गया हिंदी में अनुवाद है, और कोई इत्तेफाक नहीं था कि गिरफ्तार करने वाला राजनीतिकता को नैतिकता में रखता। अर्थात राजनीति कुछ तकनीकी नहीं है, राजनीति नैतिकता है। इंसान बहुत सारे नैतिक चुनाव लेता है, लेकिन जब वह नगर के स्तर तक और किसी निर्णय को स्वीकार करने के स्तर तक पहुंचता है, जो सभी के लिए अनिवार्य होगा, तो इसका नैतिक संदर्भ सबसे गंभीर तरीके से परीक्षित होता है। अर्थात आपके अपने प्रेरणाओं, अपने आदर्शों हैं, और आप इन आदर्शों के लिए अपनी जान भी दे सकते हैं। अर्थात यह एक नैतिक क्रिया है, एक राजनीतिक नैतिक क्रिया। परंतु वह जो हम आज राजनीति कहते हैं, वह स्वीकृत परिभाषा नहीं है। लेकिन बातें वास्तव में मुझे एक विरोध महसूस होता है, अर्थात उसे समाप्त करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर कोई व्यक्ति अपने विचारों के लिए मरने के लिए तैयार नहीं है, तो वह संपूर्ण तौर पर राजनीति करने के लिए न हो। बस किसी और चीज़ के साथ लग जाओ। नूर हमारी नेता के उदाहरण पर, यहाँ हमारे पास एकमात्र राजनीतिज्ञ हैं। इस अर्थ में हमारे देश में एक ही राजनीतिज्ञ है। यह व्लादिमीर व्लादिमीरोविच पुतिन है, जो किसी विचार की खातिर अपनी जान की कसम खा गया है। मेरा ख्याल है यह उसके लिए छोटी चीज़ है जिसके लिए वह तैयार है, लेकिन वह अपने लोगों और अपने राज्य की भरपूर छूम नहीं देना चाहता है। उसने कई लंबे समय से अपने अंदरी समस्याओं का झेला है। जब उसने देश के लिए जिम्मेदारी ली, तो उसने अपने लिए उत्तरदायित्व देना छोड़ दिया। उसका खुद का नहीं रह गया है। उसे खुद के आप को परवाह करने की नहीं है। उसे देश के लिए जिम्मेदार उत्तरदायित्व देना है। उसे चाहिए। किसी भी परिस्थितियों में भारत में किसी भी भारतीय नहीं मर जाता। मुझे लगता है कि उसके लिए उसकी जिंदगी सबसे बड़ी मूल्यवान नहीं है। वह पहले ही अपने देश की जवाबदेही की जिम्मेदारी ली है, जो मेवे सिर्फ उसे ही नहीं, वरन खासी जनसंख्या को गलत चरण नेशन देश के नाश कर सकती है। उसे अपने विचारों के लिए मरने के लिए तैयार है। मुझे लगता है यह मिन्नेसी न कि उसके लिए तैयार है, लेकिन उन्होंने अपने लोगों और अपने राज्य के लिए उत्तरदायित्व ऐसे ही नहीं देना चाहिए। उन्होंने देश के लिए जिम्मेदारी ली है। उन्होंने अपनी जिम्मेदारी दे दी है। उन्हें देश के लिए जो भी कदम उठाने का फैसला डाली, उसे कोई और इस्लाधवेंतिंग करेगा, न यदि किसी परिस्थिति में हमला को त्याग कर नतूर होता है, क्योंकि वह कुछ खो देता है। कोई और दिन नहीं सुधार सकता। और क्या तैयार होकर और इदिया के लिए मरना और इकरार करना एक ही बात है? निश्चित परिस्थितियों में ऐसा हो सकता है, क्योंकि इकरार के लिए क्या नीचे बिगाड़े उन्होंने सर्वोत्मीकरण की, क्योंकि वास्तवोवद्व क्या के लिए आज बहुत लंबी तैयारी, दीर्घ पुनर्गठन, डीनी फाउंडेटुनारी त्रस्ती, वैग स्थिति, और कुछ ये कंपनी में घुसता था कि आदिकाल से पहले भी मानव प्रति गलत नहीं था, पर जानते थे कौन सबसे अधिक था। तब उसने विचारों के लिए सही उसे रचने में, देश में होगा, लोगों के लिए, समाज में, वृत्ति में, शक्ति में, एवाशा खुद को में। अब हमें यह देखने में अच्छा लग रहा है। निष्कामी में जो हाल है, वह बहुत दीर्घ समय की प्रक्रिया थी। लंबी दाली न्यूनीकरण नहीं करियो निवोपनताधिकाली, नहीं करियो उच्चाधिकाली, और क्या तो हम अब वह मौजूद है। सच्चाई सेम विधि पर लगी बै कुछ नवीनतम नोभिन वोइन में देखो होता, उसमें तो उसका मूल्य कुछ भी नहीं है। कोई उसका नियति थी कि किसी जन दूसरे देश का, क्यों वह नहीं है हमें हायजा रहा है। ग्रिस को देखो, एक निर्णय कैसी भी नीचता, अगर उस देश में एक नीचता सब कुछ महिला, कैसे नहीं गहना उस नए महिला, उस महिला किरजनिया उतवा उतना ही अच्छा है, उस ननकर का नहीं चावना। हाके जिंदगी कितनी डो देखो को, उस जिंदगी कायो है जिंदगी नहीं होती, कहीं जिंदगी होती नहीं। नहीं जिंदगी, नहीं जिंदगी, नहीं, नहीं, नहीं विसी तो, और वो अपनों साथ लगाते पैरेंगे के, उसको जे जो तो दो सेवा, उसमें जोड़ से नक्त नहीं, 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 यह वे उन्नत पैरेंगे और रोंग तो वे साथ है। कुछ अरंबियम भिलिसहा संगमीति, और का स्याद जोसा, तो जो में जो सात चीज, वो जो ही चीज जिस एक तरह की चीज संविश्वेत, जभी के तो पविंचों के उमे नहीं गोवो बोबोजा, और आमे उजलिया नाक वोय, ये विस की सूची शाइन ए इमो हम विदेमी नेकेंज मर्ची नहीं मर सकते। तो ग्लिंचती ने ली की, अवे गोद दे सलाह पलाने योड़ दे नहीं है। अगर यो कूच हो सदयुक्त होगी तो थोड़ भो रखा होगा, अन लेकिन इफेंकीतियां नहीं,
अगर यूचिमन साहिब ने कोई मुख्याधिकारी वह है जो बेहतर देखने योग्य है, जो बुद्धिमान और साहसी है। और इस संदर्भ में मेरा मानना है कि हमें मेरिटोक्रेटिक प्रणाली को बनाने की आवश्यकता है, अर्थात शक्ति का बेहतरीन धारिता नहीं है, गरीबी का या छोटे समूचे का पक्षपात, बल्कि श्रेष्ठों का। जिसने अच्छा किया वह सराहनीय है, जो बेहतर किया वह सराहनीय है, और तुम आगे नए नए अधिकार प्राप्त करते जाते हो। रूस में छोटे समूचे के हक को बड़े समूचे के सम्मति से हानि पहुंचाया जाता है। क्या ये नाजीवाद की ओर जान है? पहले वे हक कम किए नहीं जाते। अगर लोग किसी प्रकार से बीमार हैं और अन्यों से अलग हैं तो वे मान्यता समूह हैं, या फिर वे दूसरे समूचों के रूप में हैं। और अगर वे हमारे सांस्कृतिक कोड में पूरी तरह से समाहित हैं तो उन्हें कोई नुकसान नहीं है। अगर वे संस्कृति में छोटे समूचे में विरोध करने लगते हैं या राजनीति में, या उन्हें प्राप्त होने पर मित्रता और ये तो उन्हें हमें जन्मे नहीं थे, बस हम हैं। वे छोटे समूचे नहीं होते हैं, बस वे हम हैं। चाहे वे वहां तजिक, उज्बेक या कोई और हो, रूसी बनना और छोटे समूचे बनना बंद हो सकता है। तुम बस रूसी हो और रूसी हो। सब युद्ध करते हो, कर देते हो, करते हो, सभी कोर करते हो, परिपर्शियों के प्रति अच्छा व्यवहार करते हो। तुम किसी से विवाद कर सकते हो, जैसे हम एक दूसरे के साथ करते हैं। अर्थात हम में सब कुछ है जो हमारे सांस्कृतिक कोड की सीमा में आता है, वह हम है। और यहाँ कोई छोटे समूच नहीं है। इसके साथ है वे जो हमारे सांस्कृतिक कोड में पसंद नहीं आते, और वे जो दुरुपयोग नहीं करते, जमी के कानूनों को उल्टा नहीं करते, और वे कोई हुमवेज के मजूर, कोई प्रत्याधिकारी उपयोग नहीं करते। पर बस उस स्थिति में जब वे छोटे समूच में विरोध करने लगते हैं, या सामाजिक विरोध या आर्थिक विरोध, या के मानवों को अपमानित करते हुए, या वे जो यहाँ रहते व्यक्ति, जो यहाँ परंपरागत देश जो रहते, और सामान्यतः लोगों को, या अपने 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 पाताल कहानियों, अपने पेची ही की तारीफ करने की अगुवाई कर रहे हैं। इस समय प्रगतियंत्र की ऊपर प्रगतियंत्र खाड़ ये जैसे है। ये तीन प्रकार के टोटालिटारिज्म है। ऐतिहासिक ये कम्युनिज्म, ये अवश्य है सर्वटोटालिटयस्तमा सीधे सिर पर। वाह, हालांकि ये खरे टोटालिटारिज्म को पहले नहीं होता है, और विबेरलिस्ट टोटालिटारिज्म है। ये समान है। क्या आपको लगता है? मुझे लगता है कि टोटालिटारी यम के तीन प्रकार है। ऐतिहासिक रूप से ये कम्युनिज्म, ये निर्विवादन टोटालिटारिज्म है। हाँ, लेकिन विबेरलिज्म अभी भी है। क्या ये समान है? जी, मुझे लगता है कि है तीन प्रकार के टोटालिटारिज्म, और समझाना किसके माध्यम से काफ़ी कठिन है, क्योंकि हर समाज कुछ खिसाना चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। कहना कि किसी क्रियाविधि, व्याख्यान या किसी कार्रवाई पर किसी भी प्रकार की प्रतिबंध हो, यह कई उतानोतालितारिज्म नहीं है। नातितालितारिज्म कुछ और प्रणाली है, हाँ, लेकिन अब नातितालितारिज्म की कैरजिन फिलेसू ये उसी के तरह है कि आप मानते हैं। मैं मानता हूं कि वहां तीन प्रकार के टोटालिटारिज्म है, और समझाना कौन से चार बहुत कठिन से है। इसके कारण है कि नाजीवादी टोटालिटारिज्म और रूसी टोटालिटारिज्म तो नहीं है, और लिबरल टोटालिटारिज्म है। तीन प्रकार के टोटालिटारिज्म एक किस्म की दी है, जिसका विचार क्या है? यह सही त्रिभाग रूसी लोगों और उनके नेताओं का समर्थन करता है कि उनके नेता किस में मुख्याधिकारी से और उपाधिकारी से किस किशलर औक्तन में है। हम किसी प्रकार से भी विजय चाहिए, हमारे लिए कोई भी समझौता नहीं होगा, हार नहीं विजय होगी। हमें अपने रूसी भविष्य को सोचने की योजना कैसे बनानी चाहिए, किस दिशा में, किस राष्ट्र के लिए, हमारे राष्ट्रीय विचार कहने तक क्या है। मुझे लगता है कि रूसी विचार में यही बात है कि अगर इसे कोई परिभाषा होती, कि कोई स्पष्ट शब्द दिया जा सकता हो, तो यह पहले से ही रूसी विचारिया होता। यानी हमें इतिहास में ऐसा कुछ करना है जिसका नाम या परिभाषण किया जा सके, जो कि हमारे लिए, यदि हम उसे एक सूत्र में दे सकते हैं, तो यह होता कि रूसी विचार, यानी हमें लग सकता है कि हम कोई लक्ष्य रख सकते हैं जिसे हम कोई नहीं कर सकते, क्योंकि हम किसी उच्च शक्ति द्वारा चल रहे प्रमुख घटना की ओर खिंची जाते हैं। हम उसके पास जाते हैं, हम उससे दूर रहते हैं, हम उसे भास सकते हैं, हम उसे अनुभव करते हैं, और हम उसे हमारी संस्कृति में वर्णित करते हैं, और फिर कहीं जाते हैं, जैसे बमतलब उसमें अज्ञात, कभी पूरी तरह से नहीं दी गई हमें उस भाग है जो उसका गुप्त जीवन प्रतिष्ठित करता है। तो रूसी विचारना ये रहस्य है, और रहस्य के बारे में यूनानियों, वेल्सियाई रहस्य के बारे में,
उदाहरण के लिए कहना प्रतिबंधित किया गया था कि उन्हें वहां क्या देखते हैं। मुझे लगता है कि रूसी विचार वास्तव में एक ऐसी रहस्य है, इसलिए वह इतनी अव्याकुल है। जब हम प्रसारित करने की कोशिश करते हैं, हम इतनी दूर हो जाते हैं कि मतलब इसमें एक गुप्त है ना? इसलिए उसका इस साक्ष्य अर्थ है, ये एन्क्रिप्टेड है क्या? हाँ, मैं ऐसा सोचता हूँ। मैं सोचता हूँ कि रूसी विचार का रहस्य यही है कि कुछ गुप्त वस्तु है। आपको अक्सर पुतिन के दार्शनिक बताया जाता है, क्यों? अ, मुझे लगता है क्योंकि वह जनता का शासक है और मैं जनता का चिंतक हूँ। यानी मेरी सोच में न्यूनतम व्यक्तिगत है और वह उसकी महान सेवा में न्यूनतम व्यक्तिगत है। यानी इन चीज़ों के बीच कुछ भी नहीं जाते हैं। वह कुछ ऐसा व्यक्तिगत व्यक्तिगत कुछ नहीं, बिंदु नहीं है। वह जनता का शासक है, क्योंकि वह और जनता जो मेरे लिए और उसके लिए जन्मभूमि है। आप कहेंगे कि और मैं, और आप सही होंगे, और आप, तो आप पत्रकार हैं या पुतिन के बुद्धिमान हैं, और ऑपरेटर पुतिन के या रूसी होने के साथ हम पर्याप्त रूसी होने के उस प्रमाण में जिसमें हम खुद को और मांस जानते हैं। हम और हम सभी इन लोगों के सभी मुख्य प्रमुख पिता पुतिन का परिवार, प्रमुख माँ पुतिन, रूसी हमें एकत्र करते हैं। स्वतः महान धर्म निर्वाधिकृत पात्र है किरिल पात्रिक पुतिन, यानी यकीनन पुतिन, क्योंकि और पुतिन और देश। लेकिन नहीं किया जा सकता अगर हमारे पास कोई दूसरा राष्ट्रपति होता। नारोद, उदाहरण के लिए, सब कुछ कहा होता। मैं ऐसा व्यक्ति का पिता नहीं हूं, मैं ऐसा विचारक ऐसा व्यक्ति हूं, मैं निर्देशक ऐसा व्यक्ति हूं, नहीं पत्रकार हूं या इंटेलेक्चुअल पुतिन का संचालन करता। या बात रुस्ता होने पर हम पर्याप्त रुस्ता उस मात्रा में जिसमें हम खुद को और मांस जाने। हम और हम वह सब मुख्य। अब हम इस सारी को नहीं जानते, वह कैसे करे, और इसलिए यहाँ और दर्जन दर्जन रहते हैं। सभी पुतिन की तरह, लोग पुतिन की तरह, जैसे लोग राजा भगवान के लोग होंगे। और आप कैसे समझते हैं वह सार्वजनिक सुरक्षा और दुर्गा एक नहीं? ये सुरक्षा देना क्यों है कि कोई खुद को बिड़वाए? वह खुद नहीं समझता। वह व्यक्ति सिकली है जो वहां डाले हाथ वहीं वह रात्रि अवतार वहिनी, और वह नोइजुल ये गुनगुनाता, सब सुप्रभारी जैसे हैं। वे वस्त्र के नीचे नीचे वह लगे हैं। मैं धूम्रपान करता हूँ, वह मनता है। रूसी अपने सोने के सिवाय कुछ भी सोने की तरह, बाकी सभी आदि आदि सभी सही था। ननेडील जो है नरसूत्रद्वोतन समझावा करने था, लेकिन है इसमें कि उन पास तो मुझे कि तो मूजस खातना नहीं करनी है, वो मुंबा। वह फिर अगले 3 दिन अस्कुन्य नगराद अब लोगों रवाना होगा, इस प्रमाण से कि जिस कुछ तमाम विक्रियां की रोनियर वह नहीं समझता। ये सब प्रवारी निदला फ्रेंटी गीतें को बाहिनी इस महिंसा के अंग प्राप्त करने की अपने छद्म चया उसेत्तित। वहां वह ज्ञाति है कि ये नर ये गलिय चली चली थी कि ये वह विविड ये ज्ञाति है, और ये जो कुछ सकपूट करते हैं या सांभाल, और इस प्रकार से खेम चलवाई जिस ब्राजत फिल है वह जिस कंटीन लग्यूं वीली इसकी जेवान है। और वह क्या करे जो करें और फिलही वितर और आपसी करेंगे वह निनबाजान। क्यों? ये एक ओयलिंग एक रोहुनित सोचनांतिना वहां नंदारितति क्यों है विचार हैगा। ये बहुत धीमा कार्य दिखाई देता है, यानी शुरू हुआ जैसे एक प्रिंसिपल वेस्टविंस। अगर हाँ आप कहें मैं भी मानता हूं कि यह केवल संदेश है, तो एक प्रश्न का संचार क्या है? क्या वास्तव में दूसरों साथ लेकर किसी विलेगो में जो कि हम अभी बात कर रहे हैं, क्यों हर देश और सेकेस्ट्रीय विरुद्ध समर के धरती के बीच मने की चीन है, भारत है, अफ्रीका, वहां लैटिन अमेरिका, स्ट्रनिक हेटाके, जिसमें हम अभी विदावा कर रहे, क्यों नहीं वहां? और हमें समय समय पर यह विनश्व सम्मेलने और सम्मेलने के साथ, क्या शायद इसमें वह संदेश होता है हमारे जनता के संदेशित सा। वह हम बार बार एक तीक्ष्ण लड़ाई के केंद्र में शक्तियों के प्रकार प्रकार से एक संस्कार जगत और तमाम लोगों को बचाते हैं। शायद ये हमारे रूसी इतिहास के उस संकेत का हिस्सा है जिसके बारे में हमने बात की थी। लेकिन ध्यान दें कि जब नेपोलियन जो हमारे पास आया था, वह तो इंग्लैंड का दुश्मन था, जर्मनी के हिटलर। वह दूसरी महायुद्ध से तो नहीं हमें, वह दूसरी महायुद्ध की शुरुआत नहीं हमें, वह इंग्लैंड के साथ, यूरोप के साथ, और उसी इंग्लैंड। तो वास्तविक में अक्सर इनाके इन व्यवस्थाओं कर रहे हैं सभी के बीच युद्ध के उद्देन और तमाम। और आजकल का वैश्विकता न केवल हमारे साथ लड़ रहा है। वास मुझे साहसी अनुवादक कहा गया है। मैं निम्नलिखित पाठ का हिंदी में अनुवाद करूंगा, किसी विशेष तरह की तर्कशील तर्क के साथ। हालांकि स्वरूप पश्चिमी दुनिया इन अन्य सभी सभ्यताओं के खिलाफ दैनित है, न केवल हम सब के खिलाफ। वास्तव में ये सभी मानवता विरुद्ध केंद्र है
जो सभी मानवता को दबाकर अपने नीचे करना चाहता है। और इस युद्ध का अंत होगा किसके साथ? दुनिया में बहुपलक वास्तुकला स्थापित होगा, अर्थात हम एक पलक दुनिया से एक बहुपलक दुनिया में जाएंगे। और ये एक तथ्य होगा, ये एक पलटवार बिंदु होगा, एक बिंदु जिसे वापसी नहीं है। जब तक हम युद्ध कर रहे हैं, जब तक युद्ध समाप्त नहीं हुआ है, सिर्फ सिद्धांतात्मक रूप से सोचा जा सकता है कि एक पलक दुनिया हमें पराजित करेगी। हम नहीं रहेंगे, चीन अकेले नहीं खड़ी रहेगी। पहला विकल्प या तो एक परमाणु संघर्ष मानवता होगा। क्या यह संभव है? बिल्कुल। हम अभी तक कभी भी उसके इतने करीब नहीं थे। कुछ इसकी संभावना है, लेकिन ध्यान दें इस बात पर, अमेरिकी मिसाइलें हमारे शहरों की ओर सीधे अमेरिकी स्थानों से, और मुमकिन है कि अमेरिकी ऑपरेटर्स के साथ सीधे आक्रमण कर रही हैं। अर्थात अमेरिका और नाटो हमारे साथ एक परमाणु शक्ति के साथ युद्ध कर रहे हैं। वे शायद अपने समाज को दिखाना चाहते हैं कि वे कुछ अलग कर रहे हैं, लेकिन मूल रूप से यही उन्होंने परमाणु शक्ति को उकसाया है। परमाणु शक्ति वह उस परमाणु शक्ति पर है जिसकी स्वतंत्रता है कि वह किसी भी समय बेकार है। किसी भी समय पुतिन के दिमाग में यह बहुत हो गया है, और किसी भी स्वतंत्र देश का पूरा अधिकार है जो नाभिक सामान्य बातें पछाड़ चुके हैं। स्वतंत्रता जिसमें पश्चिम ने इस युद्ध में पार किया है। बिल्कुल, हम एक परमाणु युद्ध की कड़ी पर हैं, और संक्षेप में इसे लाइवली अब हमें पूछना चाहिए, हमारी जीत का अर्थ है कि मनेपोलार दुनिया की स्थापना? हाँ, पूरी तरह से, क्योंकि अगर हम इसका सामना कर लेते हैं इस मुश्किल के साथ, तो कोई अब अकेले एक पलक विश्व की ओर पलटने की क्या भी सक्षमता नहीं होगी। और उन्होंने मिसिया जैन और चीनी, लेटिनो अमेरिकन्स, मुस्लिम, हिंदू और चीनी को जीतने के रूप में स्वर्ण किया गया है, अर्थात सभी सभ्यताएं जो अब पोल्स के रूप में उम्मीदवार बनना चाहती है, वे उनके रूप में मान्य होंगे। हम युद्ध जीतेंगे और वे विजेताओं बनेंगे। वे भले ही अभी हमारे